नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं मुताबिश हुसैन। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार गठन की कवायद शुरू कर दी है। बेंगलुरु में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सीएम का नाम तय करेंगे। और इस बीच आज डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया दिल्ली आ रही हैं। इनके अलावा कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल भी बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इससे पहले कल बेंगलुरु के शंग्रीला होटल के बाहर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों के ही समर्थक बड़ी संख्या में जमा रहे और जबरदस्त नारेबाजी यहां पर हुई। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया समर्थकों के बीच पोस्टर वॉर भी दिखा। वहां पर कर्नाटक में चल रही सीएम पद की रेस के बीच कल ही डीके शिव कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धरमैया के साथ मेरे मतभेद हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। मैंने कई बार पार्टी के लिए कुर्बानी दी है और सिद्धरमैया जी के साथ खड़ा हूं। मैंने सिद्धरमैया को सहयोग दिया है। कांग्रेस अभी सीएम पद का चेहरा भले ही तय नहीं कर पाई हो, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है और सूत्रों के मुताबिक 18 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। Shri Siddharamaiah, former Chief Minister, he moved a single line resolution authorizing on the Honorable Congress President, All India Congress Committee President, to appoint a new leader of the Congress Legislature Party. 135 Congress MLAs proceeded to unanimously approve that resolution. AICC President then instructed General Secretary Organization Shri K.C. Venugopal ji that the three senior observers, former Union Home Minister Sushil Kumar Shinde ji, Deepak Babaria ji and Jitendra Singh ji, they will take opinion of each legislator and convey it to Congress leadership. हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल है हमारे साथ बेंगलुरु से और उमा शंकर सिंह हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। निहाल, अब दिल्ली में जो है ये मुलाकातें होनी हैं। कल बेंगलुरु में जो है मीटिंग हुई सीएलपी की। इस रेस में अब इन दोनों जो नेता हैं, कौन इसमें मजबूत दावेदार फिलहाल नजर आ रहा है? देखिए, डीके शिव कुमार ने जो कुछ भी पार्टी के लिए किया है और आज पार्टी जिस मुकाम पे खड़ी है वो डीके शिव कुमार की वजह से खड़ी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि जब डीके शिव कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर कार्यभार संभाला था, उस पार्टी गुटों में बटी थी। प्रदेश अध्यक्ष की उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष की कोई सुनता नहीं था। कई सारे जो वरिष्ठ नेता थे वो खुल्लम खुल्ला पार्टी विरोधी बयान देते थे, लेकिन डीके शिव कुमार को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो सबों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर लाया, एक यहाँ पर जिसको आप कहते हैं डिसिप्लिन लाया। लेकिन ये भी सच है कि उनके खिलाफ जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले अभी चल रहे हैं और बार बार ईडी या दूसरी एजेंसियां उनको बुलाती हैं, ऐसे में एक जो डाउट है कांग्रेस लीडरशिप को यहाँ पर कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो फिर कांग्रेस ने जो ये चुनाव लड़ा है और डीके शिव कुमार की अगुवाई में लड़ा और उन्होंने आगे बढ़ करके पे सीएम 40% सरकार आया, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई, उसको लोगों ने उसके पक्ष में वोट दिया कि जो कांग्रेस कह रही है वो सही कह रही है। ऐसे में डीके शिव कुमार, जिन पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप है, उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये कांग्रेस को बैकफुट पर लाके खड़ा कर सकती है। तो यहाँ को थोड़ा और दावड़ नेता हैं कि उनके समर्थन में ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, लेकिन क्या हुआ है ये तो पार्टी के पर्यवेक्षक ही बता सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि दोनों आज शाम तक दिल्ली पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो भी वहां पर होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कल ही पहुंच गए थे दिल्ली। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से उन सबकी मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए, ये डीके शिव कुमार का घर है, यहाँ पर काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरह भी हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति कैमरा को पैन करेंगे, आप देखिए बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स लगाए गए हैं, क्योंकि आज जन्मदिन है डीके शिव कुमार का। और हर जगह ये लिखा गया है हैप्पी बर्थडे श्री डीके शिव कुमार, प्रेसिडेंट केपीसीसी। आप देखिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल और सुरजेवाला के बगल में बड़ी सी तस्वीर है एक सिद्धरमैया की, और बाईं तरफ बहुत बड़ी तस्वीर है केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार की। उनके समर्थक हैं यहाँ पर। क्या आप लोग उम्मीद लगा करके आए हैं यहाँ? हम आज ये उम्मीद रख के आए हैं कि डीके शिव कुमार जी की मेहनत बहुत हुई है,
जो यहाँ कांग्रेस मेहनत बहुत हुई है। जो यहाँ कांग्रेस आने के लिए कर्नाटक के अंदर पूरी डीके शिव कुमार की भरपूर खिदमत और साथ हर तरीके से पूरा एमएलओ को बनाने में के लिए पूरा डीके शिव कुमार का आप लोग कौन सी जगह से आए हैं, आप क्या करते हैं? आप हम लोग पूरा हमारा बेंगलोर से हैं। हम लोग ड्राइवर यूनियन है, ओला उबर एसोसिएशन से है। हमारा फाउंडर आके तनवीर पाशा करके हैं, उनके हिसाब से उनके अंडर से हम लोग डीके शिव कुमार जी के सब बड़ी फैन है। बड़ी फैन बर्थडे सेलिब्रेट आने को आएंगे। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेट करने आप लोग आए, केक तो है ही नहीं है, सिर्फ क्या नारा लगेगा या केक है? आप अंदर देखिए, केक तैयार है हम लोग। अच्छा, केक तैयार है। मेरा नाम बेग है, केक तैयार है उधर। अच्छा, तो वो केक भी आएंगे, आके केक 100% काटेंगे। 20 साल से उनका बर्थडे बना रहा हूँ मैं, 100% वो आके केक काटेंगे। माने डीके शिव कुमार जी के बहुत बड़े फैन हैं आप? हाँ, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। 22 साल से उनके साथ में हूँ मैं, 22 साल से उनके अच्छे टाइम पे और बुरे टाइम पे पूरे इसमें हम लोग साथ में है। केक तैयार है, आप केक देख लीजिए, डीके शिव कुमार जी का केक। लेकिन कहते हैं कि शायद सिद्धरामैया सीएम बन जाए, कहा जाता है कि सिद्धरामैया बन सकते हैं। नहीं, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सीएम डीके जी, नेक्स्ट डीके जी, डीके जी। ये डीके शिव कुमार के समर्थक हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ये डीके शिव कुमार का घर है और यहीं पर डीके शिव कुमार आकर के अपने लोगों से मिलते हैं। और केक भी अंदर है, जो हमें बताया गया है कि केक भी अंदर वहाँ पर रखा हुआ है। वो केक की एक तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति दिखाएंगे। केक वहाँ रखा हुआ है, जिस केक की ड्राइवर यूनियंस के और उनके समर्थक बात कर रहे थे। अब सबको इंतजार है कि डीके शिव कुमार कब आएंगे। लेकिन ये जो वोटों की जो वोट सीक्रेट बैलेट जो किया गया है, उसकी जानकारी के मुताबिक सिद्धरामैया कहीं ना कहीं थोड़ा आगे है। लेकिन डीके शिव कुमार का जो अपना की जो दावेदारी है, उसमें एक बात उन्होंने बहुत स्पष्ट कही है कि 1999 में जब यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे एसएम कृष्णा के नेतृत्व में, तब कांग्रेस ने 133 सीटें जीती थी और उनको मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा को बनाया गया था। इस बार केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव हुए। कांग्रेस ने उससे भी बड़ी जीत हासिल की, 135 सीटें जीती है और ऐसे में मुख्यमंत्री पद की उन पर दावेदारी बनती है। लेकिन उन्होंने एक बात साफ कर दी जब पार्टी की लीडरशिप ने उनको भरोसे में लिया, और शायद इसीलिए ऐसा लगता है कि तुमकुरू में कल जो उन्होंने बयान दिया डीके शिव कुमार ने, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत दिया कि जब कभी भी जरूरत पड़ी है तो उन्होंने पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किया है और वो हमेशा सिद्धरामैया के साथ खड़े रहे। यानी वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि उनके और सिद्धरामैया के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। और उसकी वजह यह है कि पार्टी ने ये पहले ही घोषणा कर दी है कि गुरुवार को, थर्सडे के दिन एक बड़ा कार्यक्रम होगा जहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी। यानी ऐसे में आज जो बताया जा रहा है कि दिल्ली में बड़ी बैठक हो सकती है, तो शायद आज देर रात तक या कल सुबह तक ये साफ हो जाएगा कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। दोनों ही की, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की मजबूत दावेदारी है। लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया, भ्रष्टाचार के नाम पर, उसको खत्म करने के नाम पर कांग्रेस ने यहाँ पर वोट मांगा, लोगों ने वोट दिया है और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं डीके शिव कुमार। ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने की जो दावेदारी है, तमाम काबिलियत के बावजूद थोड़ा सा उनकी दावेदारी कमजोर पड़ती दिख रही है। सिद्धरामैया अच्छे छवि के व्यक्ति हैं, उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, कोई मुकदमा नहीं चल रहा। 5 साल यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ऐसे में उनकी दावेदारी थोड़ी मजबूत लग रही है फिलहाल। बिल्कुल, अब उनकी दावेदारी मजबूत लग रही है, लेकिन समर्थक किस तरह से वहां पर अपने अपने नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी निहाल आपने दिखाया। आप रहिए हमारे साथ, उमा शंकर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, पोस्टर बेंगलुरु में लग रहे हैं, नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, उम्मीद की जाए आज तय हो जाएगा? जी देखिए, कर्नाटक का संग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर का संग्राम जो है वो अभी बचा हुआ है। उसके एक आध एपिसोड अभी बचे हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कांग्रेस पार्टी के लिए कि ये जो अंदर खाने संग्राम चल रहा है वो बाहर नहीं दिख रहा। पोस्टर और बैनर का जो एक कल से जो लगातार वहाँ से खबरें आ रही हैं कर्नाटक से, जो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के समर्थक अपने अपने पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, ये अपने अपने लीडर्स के बतौर सीएम उनकी मनोकामना करते हुए। इसके अलावा कोई जो खटपट की जो बात है वो बाहर नहीं आ रही। बाहर जो भी आ रही है वो हंसता मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है वो बाहर आ रहे हैं, अच्छी तस्वीरें बाहर आ रही है। जिस तरीके से ट्वीट के जरिए खुद सुरजेवाला जो हैं वो एक बढ़िया सी जो पिक्चर है वो पेंट कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात कांग्रेस के लिए ये है कि दोनों ही नेताओं को
साथ लेकर चलने में अब तक कामयाब रही है। एक बड़ी कामयाबी मिली है कांग्रेस को कर्नाटक में, और अब जब लीडरशिप की बात है तो जाहिर सी बात है कि सिद्धरामैया की महत्वाकांक्षा और डीके शिव कुमार दोनों की महत्वाकांक्षा बिल्कुल चरम पर होगी। डीके शिव कुमार जिन्होंने कि समर्पण की बात की, जिन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा सैक्रिफाइस किया है, और उन्होंने भी ये ट्वीट किया कि जो उनके जन्मदिन के ऊपर उनके उपलक्ष्य में जो कर्नाटक की जनता ने उनको जो बड़ा गिफ्ट दिया है, तो बड़ा गिफ्ट क्या है? क्या पार्टी की जीत ही बड़ी गिफ्ट है उनके लिए, या फिर मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो उनके लिए गिफ्ट होगा? तो ये देखना होगा। और अब पूरा एक्शन जो है वो दिल्ली शिफ्ट होने वाला है, जैसा कि निहाल ने बताया। शाम तक या देर शाम तक जो लीडर्स हैं, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, सिद्धरामैया हो, दिल्ली पहुंचेंगे। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे बैठक हो सकती है। कंसल्टेशन जो है जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनका सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ भी होगा। और जो कुछ भी वहाँ पे जो वोटिंग हुई है, गुप्त मतदान हुआ है, उसमें जो विधायकों की राय निकलकर सामने आई है उसका भी आकलन किया जाएगा, और तब एक नाम पे ले जाकर फैसला होगा। एक अलग बात है कि एक लाइन का रेजोल्यूशन पास करके मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया है, लेकिन विधायकों की अपनी भी जो राय है वो बैलेट पेपर के तौर पे डाला गया है बैलेट बॉक्स में, और उन सब का आकलन करके और एक कंसल्टेशन करके एक नाम तय होगा। और कुछ कुछ उसी तर्ज पर जैसे कि हिमाचल में नाम तय किया गया था, इस तरह की बात पार्टी पहले कर चुकी है। तो कोशिश कांग्रेस की होगी कि किसी तरह की खटपट के बगैर एक नाम यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम तय होने की बात है, या उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, ऐसी भी कोई चर्चा है? जी देखिए, जब पावर शेयरिंग फार्मूला तय होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर मुख्यमंत्री का नाम तय होता है तो जो दूसरे नंबर पे होगा उसको किस तरीके से उसको संतुष्ट रखा जाए, क्या वो डिप्टी सीएम का पोस्ट हो, कौन कौन सा पोर्टफोलियो हो, उनके कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, तो वो पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत ये बात भी आकलन में आती है और इस पर भी फैसला होता है। तो जो एक पूरा एक कैबिनेट वहाँ पे आगे आने वाले समय में मूर्त रूप लेगा, तो उसकी पूरी जो चर्चा या पूरा जो खाका है वो खींच लिया जाएगा और उसी के हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। एक जानकारी ये भी कहती है कि 2024 चुनाव तक हो सकता है कि सिद्धरामैया को कुर्सी दी जाए और उसके बाद डीके शिव कुमार को कुर्सी दी जाए, लेकिन कांग्रेस के पास राजस्थान का जो अनुभव है वो है कि किस तरह से वहाँ पे 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ और उसके बाद जो है सचिन पायलट को कुर्सी नहीं मिली और जिस तरह से खटपट वहाँ चल रही है वो आज भी वहाँ से नजर आती है। तो कांग्रेस जरूर राजस्थान के मामले से सीख कांग्रेस ने लिया होगा और अब जो कोई भी फॉर्मूला तय होगा, चाहे वो 1.5 साढ़े 3 साल का हो, 2.5 साल का हो, तो ये स्पष्ट तौर पे तय होगा। हो सकता है कि लिखित तौर पे तय हो कि इतने साल के बाद आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अगर ऐसे किसी फॉर्मूले के साथ कांग्रेस नहीं आती तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि खटपट देखने को मिले। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति या वहाँ जो संगठन है, वहाँ के जो लीडर्स हैं वो काफ़ी कुछ अलग है राजस्थान से, बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, महत्वाकांक्षा की जहाँ तक बात है तो जाहिर सी बात है कि डीके शिव कुमार ने भी काफ़ी मदद की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। उन्होंने संसाधन लगाए, उनके भी अपने लोग हैं। तो ये जो है बात तय होने में वक्त लगेगा, 2-3 दिनों का टाइम इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है और आज महत्वपूर्ण बैठक देर रात तक हो सकती है दिल्ली में। बिल्कुल निहाल, आपके पास भी इस सवाल पर मैं आना चाहूंगा। जो उमा बता रहे थे, वहां पर भी किसी फॉर्मूले को लेकर चर्चा है क्या? अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाता है तो कोई और जिम्मेदारी बड़ी उनको मिल सकती है? देखिए, इसमें जो एक बात कही जा रही है वो ये है कि डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, साथ ही साथ वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे। इसके साथ साथ उनके पसंद के 2 बड़े पोर्टफोलियो भी उनको दिए जा सकते हैं और उनके लोगों को बड़े पैमाने पर मंत्रिमंडल में एकोमोडेट किया जाएगा। 34 मंत्री यहाँ हो सकते हैं कैबिनेट में जो है, उसमें एक 2.5 साल का फॉर्मूला भी हो सकता है कि है डीके शिव कुमार के खिलाफ, उसके बारे में फैसला आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो एक और डेवलपमेंट हुआ वो ये कि प्रदेश के जो बीजेपी आई उसका 1 साल का कार्यकाल खत्म हुआ था। निहाल, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आपसे दोबारा बातचीत होगी तब इस पर और विस्तार से समझेंगे कि वहां क्या कुछ जो है चर्चाएं हैं बेंगलुरु में। लेकिन अब जैसे कि निहाल भी दिखा रहे थे, तस्वीरें आपने देखी, वहां पर समर्थक जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं इस फैसले का कि किसको ये जिम्मेदारी दी जाए। और सारा का सारा अब जो फोकस है वो दिल्ली में शिफ्ट होने वाला है। तमाम नेता दिल्ली आ रहे हैं, तो हमारे सहयोगी उमा भी वहां पर मौजूद हैं, वो भी बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरह के जो है वो हलचल आज रहने वाली है। तो शाम तक आप उम्मीद कीजिए कि इस पर कोई निर्णय यहाँ पर आ जाए या फिर कल तक
जो है कोई फैसला यहाँ पर ले लिया जाए शायद, लेकिन इंतजार जरूर यहाँ पर बेंगलुरु में जो दोनों ही नेता हैं बड़े, उनके कार्यकर्ताओं को है। तो यहाँ पर ये बड़ा फैसला जो है इसका इंतजार तो हो रहा है एक तरफ, लेकिन डीके शिव कुमार का जन्मदिन भी है और इसलिए वहां पर आपने देखा केक का भी इंतजाम उनके जो कार्यकर्ता समर्थक हैं उनकी तरफ से किया गया। और यहाँ पर शिव कुमार और सिद्धरामैया के समर्थकों में थोड़ी नोकझोंक भी हालांकि कल जो है वो देखने को मिली, जब सीएलपी की बैठक वहां पर हुई, थोड़ी नारेबाजी भी हुई। लेकिन उस बीच ये तस्वीर आप देखिए, जन्मदिन का सेलिब्रेशन भी है, 61वां जन्मदिन है शिव कुमार का और केक इसके लिए काटा गया। सर कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त जीत के असली हीरो कौन है, ये बता रहे हैं हमारी एडिटर पॉलिटिक्स वसुधा वेणुगोपाल। कांग्रेस की कर्नाटका में जो बहुत बड़ी जीत हुई है उसमें एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल था। इनका नाम है सुनील कनुगलू। ये बाकी पार्टियों के साथ भी काम कर चुके हैं जैसे बीजेपी, एआईजीएमके, डीएमके, लेकिन कांग्रेस के मेंबर हैं 1 साल से और पिछले 1 साल से वो कर्नाटक में स्टेशन थे। उनकी पूरी टीम जो है कांग्रेस के कैंपेन पे काम कर रही थी और उनके जो फोकस एरियाज थे वो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे उन्होंने पहली बार कांग्रेस को एक प्रोफेशनलाइज तरीके से जो है इलेक्शंस लड़वाया है। उनका जो इंसिस्टेंस था कि फील्ड सर्वेस करेंगे, जिससे कांग्रेस के पास काफी ज्यादा डेटा था कि ग्राउंड पे क्या इश्यूज हैं, जमीन पे क्या इश्यूज हैं और किस मैटर्स को पार्टी को ज्यादा एग्रेशन के साथ उठाना चाहिए। सुनील के सर्वेस ने ये बताया था कि प्राइस राइज हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। इसके कारण पार्टीज ने ऐसी गारंटीज दी जैसे औरतों को या अनएम्प्लॉयड यूथ को जो मंथली सपोर्ट का प्रॉमिस किया था, वो इस फील्ड सर्वेस का ही फीडबैक था। सुनील की टीम ने शुरुआत अपनी पे सीएम कैंपेन से की थी। तब बहुत सारे लोगों का कहना था कि करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है साउथ इंडिया में बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उससे क्या हुआ कि एक माहौल बन गया कि आप बीजेपी को क्वेश्चन कर सकते हो और उनको, उस पार्टी को कांग्रेस बैकफुट पे लेकर गई और ये चलता रहा। तो सुनील एंड उसकी टीम का जो ये पोल मैनेजमेंट हुआ, इससे काफी कांग्रेस को फायदा हुआ था। और इसकी एक और वजह ये भी थी कि बाकी जितने भी पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं कंट्री में, वो अपनी टीम्स के साथ काम तो करते ही हैं, लेकिन हमेशा उनकी कंपनी रहती है और वो आउटसाइडर्स की नाते काम करते हैं। ये हमने बंगाल में भी देखा था, बाकी सारी स्टेट्स में हमने देखा है कि कभी कभी पॉलिटिशियंस और डेटा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट से थोड़ी सी लड़ाई या थोड़ा सा फ्रिक्शन होता रहता है। लेकिन कर्नाटक में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये सुनील की खास बात ये है कि उन्होंने अपना एक पर्सनल रिलेशनशिप जो दूसरे प्रोमिनेंट नेता हैं, डीके शिव कुमार हो गए, सिद्धरामैया हो गए, रणदीप सुरजेवाला हो गए, उनके साथ उन्होंने बना के रखा। तो एक इंटीग्रेटेड कैंपेन हुआ पूरी डेटा टीम, स्ट्रैटेजी टीम और पॉलिटिशियंस का, जिसके कारण पार्टी को काफी फायदा हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से जो कैंपेन है कांग्रेस का इस बार के कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिला और इसमें सफलता भी इनको मिली और अब मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर तय होना है। और अब जम्मू कश्मीर से खबर आपको दिखाते हैं। यहां पर एनआईए की छापेमारी की खबर है। आतंकी संगठनों के खिलाफ एनआईए की छापेमारी हो रही है। नाम बदलकर ऑपरेट कर रहे आतंकी संगठनों पर ये छापे मारे जा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिले में ये कार्रवाई हो रही है और 12 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी की जा रही है। ऑन गोइंग एक्सरसाइज है जो एनआईए कंडक्ट करती रही है पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का हमेशा फोकस रहा है कि अगर आपको आतंकवाद से निजात पाना है तो उसकी जो फाइनेंस है उसके ऊपर आपको चोट मारनी होगी। जमात इस्लामी के संगठन के ऊपर आपको कार्रवाई जो है वो करनी होगी। आज भी जो रेड्स हो रही हैं वो 6 जगह पर हो रही हैं। साउथ कश्मीर में हो रही हैं, पुलवामा और शोपियां में ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये रेड्स चल रही हैं। बताया जाता है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक हफ्ता बाद वहां पर G20 की जो मीटिंग्स हैं, वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स हैं टूरिज्म को लेकर, वो वहां पर शुरू होने वाली हैं। तो उससे पहले ये कार्रवाइयां हो रही हैं क्योंकि लगातार इस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो ये नहीं चाहता कि ये G20 की मीटिंग्स जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो जाएं। सबसे ज्यादा खतरा जो सुरक्षा एजेंसियों का कहना है उसके मुताबिक व्हीकल बोर्न IED और साथ में फिदाइन का है। इसे लेकर जो है वो अलग अलग सर्कुलर्स जो है, अलर्ट्स जो है वो जारी हैं। पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो हाई अलर्ट पर है। सॉफ्टवेयर टारगेट्स को भी जो है वो आगाह किया गया है। जम्मू खासकर इलाके में, पुंछ के इलाके में जो आर्मी स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहां पर अभी भी सर्च एंड जो कॉम्बिंग एक्सरसाइजेज हैं वो चल रही हैं। साथ में जो कश्मीरी पंडित्स हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनको भी बोला गया है कि आप अपने ज्यादा जो एरियाज डिफाइंड हैं वहां से बाहर ना निकलें। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि G20 की जो मीट्स हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो सके। ये 22 से 24 को श्रीनगर में होनी है, जहां पे सभी देश जो है वो पार्टिसिपेट करने का जो है वो हामी भर चुके हैं सिवाय चाइना के। तो उससे पहले अरुणाचल में भी ये मीटिंग्स हुई हैं, लद्दाख में भी ये मीटिंग्स हुई हैं। तो इसे लेकर पूरी जो तैयारी है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और उनके वहां के प्रशासन द्वारा की जा रही है और ये जो रेड्स हैं ये उसी का हिस्सा है ताकि ओवरग्राउंड वर्कर्स और जो टेरर नेटवर्क है उसके ऊपर जो है और ज्यादा जो कार्रवाई है वो की जा सके और उनकी कमर तोड़ी जा सके। ये शोपियां और पुलवामा के इलाकों में फिलहाल पड़ रही हैं। 6 लगभग लोकेशन हैं जहां पर ये कार्रवाई हो रही है। अगर हमने इसी महीने की बात करें तो लगातार हर हफ्ते 1-2 अमूमन इस तरह की जो सर्चेस हैं और रेड्स हैं NIA कंडक्ट कर रही है। जो पिछली भी रेड्स थी उसमें भी जमायत इस्लामी के ऊपर ही कार्रवाई की गई थी। ये टेरर फंडिंग को लेकर जो कार्रवाई है वो हो रही है। अभी इससे पहले जो रजौरी भी इनकाउंटर हुआ था और जो पुंछ हमला हुआ था उसके ऊपर खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर दिलबाग सिंह ने कहा था ये साफ हो गया है जांच में कि जो हथियार हैं वो पाकिस्तान से आए थे। और लगातार इस तरह की जो चार्टर हैं वो इंटरसेप्ट की जा रही हैं कि किस तरह जो इनकाउंटर्स भी हुए हैं वो साउथ कश्मीर के लोगों, जो मारे गए जो इनकाउंटर में लोग हैं, जो आतंकी हैं, वो साउथ कश्मीर से ज्यादा जुड़े हुए थे। इसे लेकर भी चिंताएं हैं। नॉर्थ कश्मीर में ये मीटिंग्स होनी है तो सभी जगह जो सभी वेन्यूज हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड करने की जो है वो हिदायत दी गई है। एयर जो ड्रोन्स है उसके द्वारा सर्वेलेंस की जा रही है। स्पेशल फोर्सेस को बोला गया है कि जितने भी डिग्निटरीज वहां पर पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। और अब वक्त है आपको 5 बड़ी खबरें आज की बताने का जिस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। पहली खबर कांग्रेस को लेकर है। कर्नाटक में किसे कमान दी जाएगी ये आज तय हो सकता है। खरगे तय करेंगे नाम। बीजेपी को घेरने का खाका तैयार करने के लिए महाविकास अघाड़ी जो है वो जुट गई है। और एक खबर इमरान खान को लेकर, क्या फिर से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उधर जम्मू एंड कश्मीर में आतंक के खिलाफ NIA का एक्शन देखने को मिल रहा है। और क्या होम ग्राउंड पर आखिरी मैच खेल गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिस पर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं।